जी, बेसिक्स और अलजबरा में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी अलजबरिक वर्ड को, अलजबरिक वर्ड का मतलब क्या है, अलजबरिक वर्ड किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अलजबरा में जब आप कोई नंबर्स लिखते हैं तो उनके साथ कोई किसी इंग्लिश लेटर को बिल अमूमी जनरल लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर ये लिखा आपने 5x 3y स्क्वायर माइनस z³ जब आप इस तरह से अल्फाज लिखते हैं, या माइनस का 8xy स्क्वायर, तो इन्हें अलजबरिक वर्ड कहा जाता है। यानी जब आप नंबर इस तरह से लिखें कि उसमें इंग्लिश के लेटर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये सब क्या लिखे हुए हैं, अलजबरिक वर्ड्स। इन सब को अलजबरिक वर्ड्स कहते हैं, आर कॉल्ड अलजबरिक वर्ड्स। अच्छा, अलजबरिक वर्ड्स के अंदर याद रखिएगा 4 चीज़ें होती हैं। अलजबरिक वर्ड में कितनी चीज़ें होती हैं, 4। नंबर 1 उसका बेस, नंबर 2 कोएफिशिएंट, नंबर 3 एक्सपोनेंट एंड नंबर 4 साइन। कौन कौन सी 4 चीज़ें, नंबर 1 बेस, नंबर 2 कोएफिशिएंट, नंबर 3 एक्सपोनेंट एंड नंबर 4 साइन। 4 चीज़ें कैसे लिखेंगे, अब आप मेरे साथ काम लिखिए। मिसाल के ऊपर ये लिखा हुआ है प्लस 5x स्क्वायर। ये आपने एक अलजबरिक वर्ड लिखा है। अगर कोई पूछे क्या लिखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, ये एक अलजबरिक वर्ड। इसमें आपसे कोई पूछे बताएं बेस कौन है, तो जो इंग्लिश का लेटर है डेट इज़ कॉल्ड बेस। जो इंग्लिश का लेटर आपने इस्तेमाल किया है वो कौन है, बेस। तो बेस कौन है इसके अंदर, फिर बोलिए इंग्लिश का लेटर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, x। तो x इज़ बेस। अच्छा, इस बेस के साथ लेफ़्ट साइड पे नंबर नज़र आ रहा है आपको 5। ये इस बेस के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है लेफ़्ट पर, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहा जाता है, बोलिए, शाबाश। और इस बेस के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबको, ये वाला, इस नंबर को कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहा जाता है। कितनी चीज़ें हो गई, 3। चौथी चीज़ बची। चौथी चीज़ क्या है, ये जो अलजबरिक वर्ड है इसके साथ या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। इसको क्या कहते हैं, साइन। तो इसके साथ कौन सा साइन है, बोलिए, प्लस साइन है। फिर से बताइए, अलजबरिक वर्ड में कितनी चीज़ें होती हैं, पहली बेस, दूसरी शाबाश, तीसरी और चौथी साइन होती है। समझ गए बात को। अब मैं आपके सामने एक मिसाल और, ये अब आपने साथ साथ काम इसको मेरा ख्याल है लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब अगर ये लिखा हो फर्ज कर लें माइनस का 7y और साथ में क्यूब। इसमें अगर आपसे कोई पूछे बताएं 4 चीज़ें कौन सी हैं, बोलिए। बेस कौन है, तो आप बोलेंगे सर बेस यहाँ पर y है। फिर आपसे कहा जाए बताएं कोएफिशिएंट कौन है, शाबाश। तो कोएफिशिएंट कौन है, 7। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपोनेंट कौन है, तो एक्सपोनेंट क्या है, 3। अच्छा, एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या है, ये जो आपको एक्सपोनेंट लफ्ज़ नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको पावर भी कहा जाता है, POWER, पावर। दोनों बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोलें या पावर बोलें। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर 3 है। अगर पावर 3 हो तो उसको क्यूब पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है, अगर पावर 3 हो तो उसे क्यूब पढ़ते हैं, और अगर पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। शाबाश, ये याद रखिएगा लफ्ज़ भी, जैसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइन नंबर 4 है, बताएं इसके साथ कौन सी साइन है। साइन कहाँ लिखी जाती है, लेफ़्ट पे लिखी जाती है, अलजबरिक वर्ड के लेफ़्ट पर। कौन सी साइन है, माइनस की। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट एक मिसाल और देखते हैं किसकी समझ में आया है। 7x की पावर 4। पहला सवाल बताइए, इसके अंदर बेस कौन है, शाबाश। बेस कौन है, कोएफिशिएंट कौन है, शाबाश, कोएफिशिएंट इज 7। पावर कौन है, पावर है 4। साइन कौन सी है, साइन तो लिखी नहीं। साइन कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट पे लिखते हैं। तो साइन अगर कोई भी ना लिखी हो तो क्या मानी जाती है, प्लस। फिर से, अगर साइन लिखी हुई नहीं है, प्लस या माइनस क्यों क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। समझ गए बात को। तो यहाँ पे साइन कौन सी होगी, प्लस। तो प्लस साइन होती है, लिखी नहीं जाती। बाद औक़ात लिख देते हैं, बाद औक़ात नहीं भी लिखते हैं। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत
नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा, अगला अगर ये लिखा है, फर्ज कर लें -8y, चलें अब इसके बारे में बताइए। -8y जब आपसे कहा जाए लिखने के लिए तब आप लिखिएगा, ओके। अभी आप सिर्फ फोकस करें, जो समझना ज़रूरी है, लिखना अभी फ़िलहाल इतना ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? समझना ज़रूरी है कि बताया क्या जा रहा है। बेस कौन है बताइए फ़ौरन? शाबाश। बेस कौन है? जो इंग्लिश का लेटर इस्तेमाल हुआ। कोफिशिएंट कौन है? कोफिशिएंट है 8, ये जो साथ में जुड़ा हुआ है। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? पावर या एक्सपोनेंट, वो कौन है? अब देखें यहाँ पावर कहाँ लिखी जाती है? यहाँ लिखी जाती है ऊपर टॉप पे, यहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर कुछ भी पावर ना लिखी हो तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? अगर पावर नहीं लिखी हुई हो तो याद रखिएगा कि उसको 1 कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पावर नहीं लिखी हुई है लेकिन क्या मानी जाएगी? 1। तो 1 पावर लिखते नहीं है लेकिन हम जानते हैं। उसके बाद आखिर में कौन है? साइन। साइन कौन सी है? गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और, अगर ये लिखा हो फर्ज कर ले Z5। अब बताइए भाई इसमें बेस कौन है? बेस है 7। बेस 7 है। ये क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। Z लिखा हुआ है, इंग्लिश का लेटर है, ये 7 नहीं है। क्या है ये Z इसी तरह बनाया जाता है। तो बेस कौन है? Z। अब बताइए इसमें कोफिशिएंट कौन है? कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो अदद यहाँ पे लिखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, भूल गए। कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था? 8 था। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर कोफिशिएंट क्या मानेंगे? 1। जब कुछ भी ना लिखा हो तो क्या माना जाता है? 1। समझ गए बात को? कोफिशिएंट यहाँ पर होगा 1। उसके बाद अब पावर बताओ क्या है? पावर तो आप समझ गए यहाँ पर आसानी से 5। और साइन कौन सी है? साइन यहाँ लिखी जाती है। क्या यहाँ साइन लिखी हुई है? नहीं। तो जब नहीं लिखी जाएगी तो क्या मानी जाएगी? प्लस मानी जाएगी। समझ गए बात को? आखिरी मिसाल, दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल फॉर यू, और देखते हैं इसका जवाब कौन सही बताता है। ये लिखा हुआ है x। क्या? अब इसमें आपने जो 4 चीज़ें हैं बहुत सोच समझ के बतानी है कि इसमें बेस कौन है, इसमें कोफिशिएंट कौन है, इसमें एक्सपोनेंट या पावर कौन है, और इसका साइन क्या है। यस, बेस कौन है? तो वो तो आप बता सकते हैं, बेस इज़ नो प्रॉब्लम। कोफिशिएंट कौन है? आपका क्या नाम है बेटा? हिफ्जा। कोफिशिएंट बताओ क्या है? कोफिशिएंट तो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। तो आपने कैसे कहा 1 है? कौन बताएगा? हाँ बताइए आप। क्या नाम है आपका? रबिया ने बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हो तो कोफिशिएंट क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो क्या होगा? 1। अब बताइए इसका पावर क्या है? तो पावर तो यहाँ लिखी जाती है, पावर तो लिखी हुई नहीं है। यहाँ पावर लिखते हैं ना, पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आपने कैसे पहचाना? आप बताओ बेटा, आप बता सकते हो? हाँ बताइए। जब कुछ पावर ना लिखी हो तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। आखिर में साइन कौन सी है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? सिद्रा। हाँ, यहाँ पे साइन लिखी जाती है, तो साइन तो नहीं लिखी हुई है, तो क्या होगी? प्लस मानते हैं। अगर नहीं लिखी जाए तो क्या मानते हैं? प्लस। मेरा ख्याल है तमाम स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का? ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पहचान हो गई अलजबरा में अलजबरिक जो वर्ड जो होता है वो कैसे लिखते हैं। उसमें 4 चीज़ें होती हैं। जब भी अलजबरिक वर्ड लिखा जाता है तो बिलअमूम उसमें इंग्लिश के लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक आखिरी मिसाल देने से पहले लास्ट एग्जाम्पल होगी, एक पॉइंट को समझ लें। जब किसी नंबर पे पावर 0 आ जाए, पावर क्या आ जाए, तो वो 1 के बराबर हो जाता है। किसी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो क्या कंसीडर किया जाता है? 1। इसको थोड़ा सा फोकस करके फिर आखिरी एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे। अगर x लिखा हुआ है इसके ऊपर पावर क्या आ जाए, तो डैट इज़ इक्वल टू 1। y के ऊपर 0 आ गया, डैट इज़ इक्वल टू 1। अगर ये लिखा हुआ फर्ज कर लें, कुछ भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 500,000, 500,000 यानी 1 लाख 5 लाख 500,000 का मतलब है इसके ऊपर पावर क्या बैठ गई? 0। जैसे 0 पावर बैठेगी तो क्या होगा?
1। नहीं समझे बात को? अब आप बहुत ज़हीन स्टूडेंट हैं, आप बहुत पढ़ते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपने किसी ऐसी सहेली बना ली, आपने ऐसा फ्रेंड बना लिया कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ना प्रॉपर वो स्कूल में जाते हैं, ना प्रॉपर होम ट्यूशन्स लेते हैं, ना वो पढ़ते हैं, ना अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे तो आप खुद क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। नहीं समझे बात? आप भी क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी सोहबत, अब दो बातें होंगी, या तो वो हीरो हो जाएंगे या आप ज़ीरो हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? या तो आपकी सोहबत में रहकर हीरो बन जाएंगे, या फिर वो क्या होगा, अगर आपने उनकी सोहबत को इंस्पायर कर लिया तो आप खुद ज़ीरो हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे दोस्तों या ऐसे फ्रेंड्स ना बनाएं कि जो आप समझते हैं कि मेहनत नहीं करते प्रॉपर तरीके से। समझ रहे हैं बात को? हमेशा उनको फ्रेंड्स बनाइए कि जो प्रॉपर अपना काम करते हैं। समझ गए बात को? इससे क्या होगा कि आपके अंदर भी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये समझ गए, पावर 0 आ जाए तो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कि ये लिखा हुआ है डेविड के ऊपर पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। किसी के ऊपर भी पावर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो डेट इज़ इक्वल टू 1। अरे अजीब सी मिसाल लग रही है, आगे बढ़ें, आखिरी मिसाल दे के बात को ख़त्म करें, वो हमारे पास वीडियो का टाइम भी कम है। देखिए कौन सही जवाब देता है इसका, बल्कि इसको भी मैं मिटा देता हूँ टाइम। अब आपने चारों चीज़ें बतानी है। आखिरी मिसाल है, बेस बताना है, दिमाग इस्तेमाल करो अपने, कोफिशिएंट बताना है, इसमें पावर बतानी है और साइन बताना है। 4 चीज़ें बतानी है भाई। कितनी? 4 चीज़ें। बताइए 4 चीज़ें कौन कौन सी होंगी? हाँ जी, बेस किसे कहते हैं? इंग्लिश लेटर को कहते हैं जो इस्तेमाल होता है। तो क्या इस 10 के साथ कोई XYZ कुछ लिखा हुआ है? चले कोई बात नहीं। साइन क्या है इसके साथ? साइन, चलो साइन तो समझ गए आप, प्लस है। कोफिशिएंट नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर लिखा जाता है वो कोफिशिएंट कहलाता है, वो भी आप समझ गए, चलो 10 होगा। नहीं समझे बात को? बेस क्या है इसमें? बेस तो लिखा ही नहीं है। हाँ, शाबाश। यानी यहाँ पे आप कोई भी बेस तस्वुर कर लो। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बेस x है, तो मैं उसके ऊपर क्या लगा दूंगा? पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 लिखने पर क्या होगा? बेस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और हमें पता है कि x की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो इस तरह से 10 के साथ हम x की पावर 0 लिखकर बेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो ही नहीं आप x लिखें, आप y लिख लें, z लिख लें, t लिख लें, कोई भी इंग्लिश का लेटर बतौर बेस इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर बेस नहीं हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें बेस होता नहीं है, होता तो है, लेकिन उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। समझ गए बात को? तो इसमें बेस कौन है? x, और पावर क्या हो जाएगी फिर उसकी? हाँ, भूल गए, पावर क्या हो जाएगी? दैट इज कॉल्ड पावर। पावर इज 0। आप समझ गए बेस कौन है? x, कोफिशिएंट 10, पावर 0, और साइन कौन सी है? प्लस की साइन है। इज दैट क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। इसके साथ ही हम आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।